जय श्री कामरू कामाख्या। मित्रों, आप सभी का स्वागत हमारे एक बार नए वीडियो के साथ। मित्रों, यदि आपके पास 2 से 4 मिनट हैं तो आप सोच ले आपके लिए एक अद्भुत और उग्र वशीकरण प्रयोग आपके लिए तैयार है। मित्रों, पर निवेदन आपसे है, वीडियो को संपन्न और पूरा देखिए, क्योंकि तंत्र में आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए हानिकारक होता है। कहीं आप आधा अधूरा ज्ञान लेकर के उसके बाद किसी तंत्र को आप करते हैं, चाहे मेरा हो या किसी के माध्यम से आपने लिया हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक होता है। इसलिए निवेदन है, वीडियो को संपन्न देखिए, वीडियो को संपन्न सुनिए, उसके बाद कोई भी तंत्र क्रियाओं को करना चाहिए। कि तंत्र जगत में एक अद्भुत और बहुत ही तीव्र कार्य करने वाली शक्तियां का आवाहन होता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं किसी को अपने वश में करना, किसी का एक अद्भुत और प्रचंड वशीकरण करना, तो यह मंत्र केवल आपके लिए, विधि केवल आपके लिए है। लेकिन निवेदन आपसे है कि यह प्रयोग किसी का जीवन बर्बाद करने के लिए आप ना करें, किसी का जीवन उजाड़ने के लिए आप ना करें, क्योंकि कई प्रकार कार्य इस प्रकार लोग कर देते हैं, किसी का जीवन से खेल करके उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। तो यह प्रयोग आपके लिए नहीं है। आप मेरी वीडियो से दूर हो जाइए, अन्य जाके वीडियो आप देखिए, आपको बहुत सी विधि आपको मिल जाएंगी, उन विधियों से आप करें। यह केवल लोक कल्याण और घर कल्याण के लिए है। यदि आप घर गृहस्थ में यदि आप उलझे हुए फंसे हुए हैं तो यह प्रयोग आपके लिए है। यदि आप करते हैं इसे, वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार यदि आप करते हैं, निसंदेह आपको एक अद्भुत और बहुत ही लाभदायक वशीकरण आपका सफल होता है। तो ये जानते हैं इसका नियम, इसे करने की विधि। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरी वीडियो से कोई भी अनुचित कार्य करने के लिए चेष्टा ना करें। यदि ऐसा करने के लिए आप सोच रहे हैं तो आप मेरी वीडियो से दूर हो जाइए, इसमें आपका कोई भी काम नहीं है। यदि पति पत्नी में नहीं बन रही हो, घर परिवार में नहीं बन रहा हो, सगे संबंधी में आपके अनबन हो गई हो, तो इसका प्रयोग आप करो, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। मित्रों, यहाँ केवल 4 लौंग और एक पान के पत्ते पे यह वशीकरण आपका तैयार होता है। इससे पहले मैं लौंग के प्रयोग मैंने आपको दिए हैं, लेकिन दोबारा मैं आपको लौंग का प्रयोग दे रहा हूँ, जो कि केवल इसमें 4 लौंग और एक पान के पत्ते की आवश्यकता पड़ता है। दिन कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता हो, दिन हो या रात हो, फर्क नहीं पड़ता है। बस केवल नहाते टाइम यदि आपने इस विधि को अपनाया है, इस तंत्र को अपनाया है, तो सोच नहीं सकते आपका कितना अद्भुत और प्रचंड वशीकरण टोटका आपके तैयार हो जाएगा। मित्रों, इसमें केवल और केवल उस व्यक्ति का नाम पता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। और उसके साथ आपकी हल्की फुल्की बोलचाल अवश्य हो, क्योंकि तंत्र केवल उसी पे काम करता है जिस पे आपकी हल्की फुल्की बोलचाल होनी चाहिए। तंत्र कभी किसी अनजान व्यक्ति के ऊपर कार्य नहीं करता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। 4 लौंग, एक पान का पत्ता लेना है। स्नान करते समय, चाहे दिन में स्नान कर रहे हो, रात में स्नान कर रहे हो, जब भी आपको लगे कि स्नान करने का सही समय है, तो उस टाइम आपने इसका प्रयोग करना है। 4 लौंग को एक सीधे पत्ते पर आपने लिपेट लेना है। उसके प्रकार जैसे पान खाते हैं उसी प्रकार इसको लिपेट कर अपने मुख में इसको आपने दबा लेना है। दबाने के पश्चात आप सबसे पहले अपना सिर एक पानी के बाल्टी में भर लेना है या टब में भर लेना है। उसके बाद इसको अपना सर पान का बीड़ा मुंह में दबाए हुए अपना पूरा सर गर्दन तक उस टब में डुबो देना है। और एक बार में ही डुबोते ही एक बार में एक मंत्र का पठन जो बताऊंगा, उस मंत्र को एक बार पढ़ते हुए एक बार में उसको डुबोएं, फिर दोबारा बाहर निकालें, फिर डुबोएं, फिर दोबारा मंत्र पढ़ें। ऐसा टोटल आपने 7 बार करना है। बस एक बार सिर आपने डुबोया, मंत्र पढ़ा, बाहर निकाला, फिर डुबोया, फिर मंत्र पढ़ा, बाहर निकाला। क्योंकि साबर मंत्र है, मंत्र बड़ा है, मंत्र या आपको मन के अंदर उच्चारण करना पड़ेगा, इसमें केवल यही बड़ी विशेषता है। मंत्र साबर है। आइए जानते हैं, विधि आपने जान ली है, आइए जानते हैं मंत्र को। और उस मंत्र को आपने केवल अपने मन में ही याद कर लेना है, ना कोई हवन करना है, ना कोई अनुष्ठान करना है, कुछ नहीं करना है। उसके मंत्र का आपने उच्चारण मात्र अपने मन के अंदर करना है। बस मंत्र सुनिए। ओम जल की योगिनी पाताल के नाम, जिस पे भेजूं तिस पे लागे, सोते सुख ना बैठे सुख, फिर देखे हमारा मुख, मेरी बांध को जो टूटे, तो बाबा नरसिंह की जटा टूटे। मित्रों, यही मंत्र है। इस मंत्र के उच्चारण मात्र से ही दी गई विधि के अनुसार यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो सोच नहीं सकते। यह केवल 7 बार आपने अपने सिर को डुबोना है पानी में और 7 बार मंत्र पढ़ना है। उसके बाद उस लौंग को बाहर निकाल लेना है, उस पान को बाहर निकाल लेना है और उनको धूप में सुखा दीजिए। उसके बाद जिसका भी आपने यह वशीकरण करना हो, किसी न किसी माध्यम से पान में खिला दीजिए।
या किसी मसाले में पीस के खिला दीजिए, बस वह लौंग केवल वो इंसान खा ले बस, उसका चमत्कार आपके सामने होगा। इसका आप प्रैक्टिकल करके आप देख लीजिए, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। मित्रों, पर यह निवेदन आपसे है, इसका कोई दुरुपयोग ना करें। धर्म कल्याण और लोक कल्याण के उसको आप करेंगे, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री मां कामरू कामाख्या। लेकिन एक छोटी सी त्रुटि हुई, आप बता देना चाहते हैं, जहां पर पाताल का नाम है वहां पाताल हटा करके उस व्यक्ति का नाम लेना है बस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री मां कामरू कामाख्या।